जितना भी हमारे कश्मीर में हमारी औरतों के साथ इनजस्टिस हुई है आज तक, मैंने वही स्टोरी पूरी दुनिया के सामने ऐसी प्लेटफॉर्म पर रख दी है कि जो अभी तक पूरे वर्ल्ड को पता नहीं था। जो टेररिस्ट पाकिस्तान से कश्मीर में आते हैं वो मौत के सौदागर है, वो यहाँ के लोगों की मौत के सौदे करते हैं। अरे कौन से फ्रीडम फाइटर और कौन सा जहाद, उन्होंने तो इस्लाम का नाम ही बदनाम किया जहाद के नाम पर। अपनी कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई कहती हूँ। पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि किस हिम्मत से आपने पाकिस्तान के पोल खोल दिया। आज क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सच्चाई से क्या डरना है हमें। मैंने तो सच्चाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रख दी है जिससे पूरा वर्ल्ड अभी तक बेखबर था। क्या क्या बताया आपने वहां, क्या क्या एट्रोसिटीज के बारे में बताया आपने? पाकिस्तान को किस तरीके से आपने एक्सपोज किया? एक्चुअली जितना भी हमारे कश्मीर में हमारी औरतों के साथ इनजस्टिस हुई है आज तक, उनकी इज्जतें लूटी गई है, उनको बेवा कर दिया गया है, उनके बच्चों को मार दिया गया है, टेररिस्टों ने उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। मैंने वही स्टोरी पूरी दुनिया के सामने ऐसी प्लेटफॉर्म पर रख दी है कि जो अभी तक पूरे वर्ल्ड को पता नहीं था कि कश्मीरियों के साथ अगर जुल्म हुआ है तो वो किन्होंने किया है। एक माँ वो दर्द जानेगी जिसने एक बेटे को खोया है, एक वही औरत दर्द जानेगी जिसने एक पति को खोया है। तो ये सब देख के फिर इतना उन्होंने हमारे कश्मीर में दहशत और खौफ टेररिस्टों ने बढ़ा दिया था ताकि अपनी बात कोई खुद भी नहीं कह पाता था किसी कैमरे के सामने या किसी प्लेटफॉर्म पर आके। अगर वो बेचारा अपनी आप बीती सुनाता था जो उस पर एट्रोसिटीज है तो उसको कहना चाहता था किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर या कैमरा के सामने, तो उसको शाम को घर आके तो पूरी उसकी फैमिली को मार देते थे टेररिस्ट लोग। उनको हम कहेंगे वो मौत के सौदागर है। जो टेररिस्ट पाकिस्तान से कश्मीर में आते हैं वो मौत के सौदागर है, वो यहाँ के लोगों की मौत के सौदे करते हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप महिलाओं से मिलते रहते हैं, तो क्या महिलाएं क्या बताती हैं आपको ऑफ कैमरा, क्या बताती हैं कि किस किस्म की मुश्किलें उसको इस आतंकवाद की वजह से फेस करनी पड़ी है, दहशतगर्दी की वजह से फेस करनी पड़ी है? देखो, हमारी जो लेडीज है, महिलाएं हैं, रोती है और अपना हाल मेरे साथ बयान करती है। मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन अब इतना है कि आपको पता है, आप सभी ये पूरी वर्ल्ड जानती है, एक लड़की एक औरत कैमरे के सामने नहीं आ सकती है। अपने साथ जो उसके साथ दर्दनाक वाकये हुए हैं वो उनको ऑन कैमरा बयान नहीं कर सकती है। तो वो मेरे पास जो बताते हैं उस टाइम आसमान टूट पड़ता है जो उनके साथ हुआ है, उन लेडीजों के साथ कितना जुल्म। ऐसे भी लेडीज है जिनको खुद भी शिकार बनाया है टेररिस्ट लोगों ने, और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने उनको खुद शिकार बनाया है, और उनके छोटे छोटे बच्चों को, जो माइनर बच्चियां थी, उनको भी रेप का शिकार बना दिया गया है। जब ये स्टोरीज हम उनके मुंह से सुन लेते हैं तो उस टाइम आसमान टूट पड़ता है। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम तो जिहाद लड़ने आए हैं, हम मजहब के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? अरे अरे कौन से फ्रीडम फाइटर और कौन सा जहाद, उन्होंने तो इस्लाम का नाम ही बदनाम किया जहाद के नाम पर। जहाद हम उसको कहेंगे जो अपनी फैमिली को पाल लेगा, उसको हम जहाद नहीं कहेंगे जो मौत के सौदागर है, जो पेट पीछे आके किसी पर भी वार करे एक वो दहशत तरीके से, क्या उसको हम चोरी छुप के घुसपैठ करें हमारी कंट्री में, उसको हम जहादी कहलाएंगे? वो मौत के सौदागर है, टेररिस्ट है। आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम बेनिकाब करके ही रहेंगे। यूनाइटेड नेशन में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी वर्ल्ड का, यूनाइटेड नेशन, हम बेनिकाब उनको करते रहेंगे, उनकी सच्चाई हम पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। मुझे एक देखिए, आपने जैसे कहा कि जो भी आज तक सच बोलता आया
तो उसकी आवाज बंद करने के लिए, खामोश करने के लिए हमेशा के लिए उसको मार दिया। कभी तस्लीमा आपको डर नहीं लगा जब आप यूनाइटेड नेशन में इस तरह बेखौफ बोलती हैं? मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं उन लाखों अवरोधों की आवाज हूँ जो खुद अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगता है। मैं अपनी कौम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। अपनी कंट्री के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई कहती हूँ। सच्चाई कहने वालों को डरना नहीं चाहिए। मैं सिर उठा के बात करती हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल कश्मीर की बात कर रही हूँ। उनकी तरह नहीं जर्मनी में छुप के। यहाँ तो हम यूनाइटेड नेशन में जब पीओजे के लोगों से मिलते हैं, वो तो तमन्ना करते हैं कि कब हम इंडिया के साथ मिल जाए, कब इंडिया हमें अपना ले। वो तो तंग आ चुके हैं पाकिस्तान से। ना कोई हॉस्पिटलिटी है उनको, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम उनको है। वो बेचारे तो परेशान है। वो हमसे मिलकर अपनी आप बीती सुनाते हैं, हम कितने परेशान है पीओजे के में। तो किस हिसाब से बदलाव लगता है आपको, अगर हम देखें अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कैसे अलग है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कितना पिछड़ा हुआ है, क्या बताते हैं आप? जैसे आसमान और जमीन का डिफरेंस है, वैसे ही समझो पीओजे के और इंडियन कश्मीर का फर्क है। क्योंकि इंडियन कश्मीर में आप देखो, एजुकेशन के हवाले से देखो, रोड के हवाले से देखो, और हॉस्पिटलिटी यहाँ की देखो, बहुत ही तरक्की में हमारा कश्मीर, इंडियन कश्मीर ना। पीओजे के में देखो, बेचारे पछता रहे हैं, उनको हर चीज महंगी मिलती है और उनको कोई भी फैसिलिटेट पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर करता तो सिर्फ जुल्मों सितम करता, बाकी कुछ नहीं। देखिए अक्सर पाकिस्तान का हाल देखो। देखिए अक्सर बात की जाती है, पाकिस्तान कहता है कि मैं कश्मीरियों का खैर ख्वाह हूं, मैं वेल विशर हूं। तो वो बड़ी अपने आप को वेल विशर बताने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका रियल वेल विशर है या भारत की फौज आपका रियल वेल विशर है? पाकिस्तानी नेवर एंड एवर इंडियन कंट्री के वेल विशर होंगे, ना थे, ना है, ना होंगे कभी। क्योंकि उन्होंने देखो कश्मीरियों को यही कहकर ना प्रोपेगेंडा, जहादी 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 नाम कहकर कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा है। हुमायूं भट्ट जिसकी बेटी 29 डेज की थी, उसको कहां पहुंचा दिया है, मुझे बताइए। क्या पाकिस्तान हमारे सगे हो सकते, वो वेलविशर्स हो सकते हैं? नेवर एंड एवर, कभी नहीं। कैसे देखते हैं आप अपने फौज के जवान, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं जी फौज ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, भारत की फौज पे काफी इल्जामात लगाते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्योंकि आपने देखा है कि भारत की फौज कैसे काम करती है, आप जरा बताएं जरा सबको। एक्चुअली क्या है कि उनको भारत की खुशियां रास नहीं आती है ना। जो डे बाय डे हमारा कश्मीर तरक्की कर रहा है, और जो यहाँ पर मैं सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने अपने देश में ऐसी मिसाल कायम की है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखने को मिलेगी। वो भाईचारे के तौर पर चलती है पब्लिक के साथ। आप देखो यहाँ पर हमारी इंडियन पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है, वहां पर पॉलिटिकली रोल भी पाकिस्तान आर्मी करती है। यहाँ डिसिप्लिन चलती है हमारी इंडियन आर्मी, और यहाँ आम पब्लिक की हेल्प करते हैं। आप देखो हर दुख सुख में इंडियन आर्मी साथ है, हमारे साथ, हमारी आम पब्लिक के साथ, अपनी कश्मीर, अपनी हिंदुस्तान की आवाम के साथ हमेशा इंडियन आर्मी खड़ी रहती है और अपनी धरती की हिफाजत करते हैं, अपनी धरती के लिए जान कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान का देखो, उनका जनरल, कर्नल, व्हाटएवर जो भी हाई रैंक वाला रिटायर होता है, फिर देखिए आफ्टर रिटायरमेंट वो कहाँ रहने के लिए ढूंढता है जगह, आउट ऑफ कंट्री। और उसने उतना हराम का पैसा कमा के रखा होता है। वो थोड़ी ना अपनी कंट्री की हालत देखते कंट्री को डेवलप करे, उनको बस इंडिविजुअली फायदा चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी को मैं सल्यूट करती हूँ जो इतना ख्याल रखते अपनी कंट्री के लिए। एक आखिरी सवाल तस्लीमा आपसे, कश्मीर पुलिस, आपको मैं एक तस्लीमा एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे कुछ अभी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जो कहती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। हमारे देखिए कितने लोग कश्मीर में मारे जा चुके हैं, हमारे बहादुर जवानों को टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगी उन सियासी जमातों को जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं और बातचीत की बात करते हैं? एक्चुअली देखिए, दुश्मनों के साथ बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं होता है। हाँ, अगर उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान सपान से और कुछ एजेंट्स पाल रखे होंगे तो वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए।
मुझे नहीं लगता हमें कोई पाकिस्तान से बात करने का कोई फायदा है, क्योंकि उनको हमारी खुशियां कभी ना रास आई थी, ना आई है और ना आगे आएंगे। कैसा रिस्पांस रहा आपको जब आप बोल रही थी वहां यूनाइटेड नेशन में? तो कैसा रिस्पांस था वहां पे लोगों का जब आपको वो सुन रहे थे? थैंक्स टू ऑलमाइटी बहुत अच्छा रहा। लोगों को पता चला कि अब ग्रास रूट लेवल से कश्मीर से खुद कश्मीरी आगे यूनाइटेड नेशन में ग्रास रूट लेवल को रख रहे हैं और सच्चाई को रख रहे हैं। सल्यूट करते हैं वो उन चीजों को। यानी कि आज तक जिस सच को दबा के रखा था वो सच अब बाहर के मुल्कों के सामने भी आ रहा है, कश्मीरी खुद बता रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई 30-40 साल थे अभी तक पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं आई थी, जिसको दबा दिया जाता था, आज वही सच्चाई हम उगलकर उनको सामने रख देते हैं कि असली सच्चाई क्या है कश्मीर की। तो इफेक्ट पड़ेगा ही उस चीज से, जब वो सच्चाई जान गए तो। तस्लीमा, मैं आपके हिम्मत, आपके जज्बा, आपके जुनून को सलाम करता हूं कि किस तरीके से आप अपने देश का पक्ष रख रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी उन औरतों की आवाज बन के वहां पे बोल रही हैं जो औरतें शायद ही कभी ऐसी बातें बोल पाती वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे जाके। और आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरीके से हमारे यहां पे दहशतगर्दी पाकिस्तान ने फैलाई है और पिछले 3 दशक से खास करके किस तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा यह जिहादी नहीं है, ये मौत के सौदागर हैं।